बॉक्सिंग वाला हम कर ही दिए हैं। लेसन 8 रिच फॉर द टॉप। टॉप का मतलब शीर्ष, रिच का मतलब पहुंचना, टू अराइवल, टू अटेंड मीन्स दोज हु अचीव्ड or attended the top in their life. This lesson is divided into two parts. One part is related to Santosh Yadava, that is the Haryadwi girl belonging to India, and second part deals with the Maria Sharapova, that is the Russian girl, and both attend name, fame, dignity and honor in this world. That is the symbol of top. And how they attend, story is here. So let us start now. The only woman in the world, इस दुनिया में एक ही औरत, who has scaled, जिसने scaled means measured, नापा, पहुंच गई, Mount Everest twice, twice means दो बार, was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. राइटर कह रहे हैं कि एक ऐसी शख्सियत, महिला, लड़की, जिसने सिर्फ एक बार नहीं बल्कि दो दो बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की और पूरा उसके हेड तक पहुंची, शीर्ष तक, आखिरी चोटी तक, ऊपर तक दो बार पहुंची, वह लड़की हरियाणा के ऐसे फैमिली में जन्म ली थी जहां बच्चे का जन्म लेना तो बड़ा ही खुशी मनाया जाता था, सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन लड़की का जन्म होना हालांकि बुरा तो नहीं माना जाता था, लेकिन खुशी का भी द्योतक नहीं था, लोग खुश भी नहीं होते थे। वैसे परिवार में यह लड़की जन्म ली। When her mother was expecting संतोष traveling holy, when जब हर मदर यानी संतोष की मम्मी, उस लड़की की मम्मी जिसने उपलब्धि हासिल की, एक्सपेक्टिंग संतोष, एक बार वह अपेक्षा कर रही थी, उम्मीद कर रही थी लड़के की, अ ट्रेवलिंग होली मैन गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, एक आता जाता हुआ एक पवित्र यानी धार्मिक यानी महात्मा उसके घर की तरफ से गुजरा। एज्यूम दैट शी वांटेड अ सन, वह सोचा कि यह औरत प्रेग्नेंट है और यह जरूर ही बच्चा चाहती होगी, लड़का, उसने यह सोचा और सोच करके क्या किया, एज्यूम दैट शी वांटेड अ सन, आशीर्वाद दिया कि तुम्हें एक लड़का, यह सोचा कि इसे एक लड़के की ही कामना होगी, चूंकि प्रेग्नेंट है तो कहा कि तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। बट टू एवरीवन्स सरप्राइज, लेकिन हर कोई यह सुनकर आश्चर्य हो गया, क्या, द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर, जो औरत प्रेग्नेंट थी जिनको वो आशीर्वाद दिया साधु, उसकी सास, मदर इन लॉ, यानी इस अनबॉर्न चाइल्ड संतोष की दादी कहीं, who was standing close by told him that they did not want a son, वह कहीं कि अरे बाबा हमको लड़का वड़का नहीं चाहिए, हमको लड़की चाहिए। द हॉली मैन वॉज आल्सो सरप्राइज, वह महात्मा भी आश्चर्य पड़ गए कि अरे बड़ी पागल औरत है कि यहाँ लोग सब लोग लड़का चाहते हैं, ये लड़की मांग रही है। नेवरदलेस, कहने की जरूरत नहीं, फिर भी, ही गिव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, अतः उसने कहा ठीक है, जब तुम्हें यही जरूरत है तो तुम्हें लड़की ही होगी। एंड ही एज डेस्टिनी वुड हैव इट, जैसा कि भाग्य में था, द ब्लेसिंग सीम्ड टू वर्क, आशीर्वाद काम कर गया। संतोष वाज बार्न द सिक्स्थ चाइल्ड, छठवीं पुत्री के रूप में संतोष का जन्म हुआ। इन अ फैमिली विथ 5 सन्स, यानी उस फैमिली में जहाँ की 5 लड़के ऑलरेडी थे, छठवां जो था वह लड़की संतोष के रूप में हुई। अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, 5 भाइयों में एक बहन हुई जिसका नाम संतोष था। She was born in the small village of Joniavas,
ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, हरियाणा के रेवाड़ी में संतोष का जन्म हुआ। 5 भाइयों में शी वाज अ सिंगल सिस्टर, ओनली सिस्टर, and that was due to the blessing of that holy man and demand of the grandmother of the Santosh. The girl was given the name Santosh. लड़की का नाम संतोष रखा गया। लेकिन जब लड़की का नाम संतोष रखा गया तो उसके पीछे भी रीजन था, which means contentment, CONTENTMENT। contentment means होता है आत्मसंतुष्टि। यानी जब लड़की हुई तो दादी लोग को या परिवार को बड़ी आत्मसंतुष्टि हुई कि चलो 5 लड़कों में एक लड़की है, बहुत प्यार दुलार पाएगी और बहुत अच्छे से रहेगी। With her place in a traditional way of life, she began living life on her own terms from the start. On her own terms means अपने इच्छा अनुसार, according to her own will। अपने इच्छा अनुसार वह जो है अपना जीवन जीने लगी। यानी देहात में जैसे लोग लड़कियों को दबा के घर में रखते थे, वो जिद करते थे हम बाहर खेलेंगे। लोग कहते थे कि वो लड़कियों वाला कपड़े पहनो, वो कहती थी नहीं हम लड़कों वाला पहनेंगे। शी वाज स्टबॉर्न, हठी जिद्दी, to live her life according to her own terms from the start. Where other girls wore traditional Indian dresses, Santosh preferred shorts. Looking back, she says now, from the very beginning I was quite determined that if I choose a correct and a rational path, others around me had to change, not me. Once Santosh said that she was knowing very well that she was on right path, and when she was sure that she was on right path, then there was no need to change herself to her। कह रही कि जब मुझे पता था कि मैं सही रास्ते पे हूं तो फिर मुझे खुद को बदलने की कोई जरूरत ही नहीं थी। जरूरत थी किन्हें? तो those who wanted to change me, those self was to change। कहने कि जब मुझे पता था कि मैं सही हूं, सही रास्ते पे हूँ, उचित रास्ते पे हूँ, सोच समझ कर हूँ, तो मुझे खुद को बदलने की जरूरत ही नहीं थी। जरूरत किसे थी बदलने की? तो वो लोग जो मुझे बदलना चाहते थे, क्योंकि मैं सही थी वो गलत थे। तो जो गलत है वह न बदलेगा, जो सही है उसे बदलने की व्हाट इज नीड। दिस वाज द थिंकिंग एंड माइंड ऑफ द संतोष। संतोष पेरेंट्स वेयर अफ्लुएंट मींस होता है इफेक्टिव, प्रभावशाली। लैंड ऑनर्स यानी लोग जमींदार थे, काफी धनी मनी लोग थे। Who could afford to send their children to the best schools, could afford जो कि मुहैया करा सकते थे, फैसिलिटी सुख सुविधा दे सकते थे अपने बच्चों को ताकि वो बाहर जाके पढ़ सकें, अच्छी शिक्षा ले सकें। इवन टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली, यहाँ तक कि दिल्ली भी भेज सकते थे, उनके पास इतना पैसा था। which was quite close by, but in line with the prevailing custom, in line with the prevailing custom means but according to the effective custom, यानी कि वह परंपरा जो गांव में चल रही थी, समाज में थी, उधर व्याप्त थी, उसके अनुसार। In the family, संतोष had to make do with the local village school। संतोष को लोकल विलेज में स्कूल में, गांव के छोटे मोटे स्कूल में जाना था। क्यों? Because it was custom of that area, that rural area, that the girls were not sent away to have a good education. They had to learn and earn education in their village। परंपरा के अनुसार लड़के तो बाहर जा सकते थे, लेकिन लड़कियां बाहर नहीं जा सकती थी, उन्हें गांव के स्कूल में ही पढ़ना होता था। So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived। So when Santosh grown up, बड़ी हुई, she decided to fight and to break this custom। वो ठान ली यह कस्टम मैं तोड़ के रहूंगी और मैं बाहर ही पढ़ूंगी, यहाँ तो मैं पढ़ूंगी नहीं चाहे जो हो जाए। QUIET quite means शांत। And the right moment came when she turned 16। और सही समय कब आया? जब वह 16 साल की हुई, कुछ बड़ी हुई। At 16 most of the girls in her village used to get married। 16 साल की उम्र में उस समय क्या होता था? देहात की अधिकतर लड़कियों की सभी की शादी हो जाती थी, और वही विपत्ति संतोष पे भी आ गई। संतोष was also under pressure from her parents to do the same।
संतोष के ऊपर भी प्रेशर था कि अरे बेटा आप शादी कर लो, बड़ी बेइज्जती कराओगे। पैरा 4, a marriage as early as that was the last thing on her mind, बट मैरिज जो थी उसके माइंड में एकदम लास्ट थिंग थी। उसने डिसाइड कर रखा था कि शादी जो है होगी या ना होगी, बहुत ही महत्वहीन चीज है, शादी बिना जिंदगी नहीं रुकेगी। शी हैड डिसाइडेड नॉट टू गेट मैरिड। उसने फैसला कर रखा था कि वह शादी नहीं करेगी चाहे जो हो जाए। She threatened her parents, threatened means धमकी दिया, चेतावनी दिया हर पेरेंट्स अपने मम्मी पापा को, that she would never marry if she did not get a proper education. She told them that mother, father, if I would not receive good education then I would not marry anyhow. ने कहा कि अगर मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई तो मैं शादी भी नहीं करूंगी। She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. अंत में वो स्कूल छोड़ दी और दिल्ली जाकर पढ़ाई करने लगी। When her parents refused to pay for her education, जब नाम लिखा ली स्कूल में दिल्ली में एक घर छोड़ के, तो मम्मी पापा कहे जाओ अपने मन की कर रहे हो ना, पैसा वैसा नहीं मिलेगा तुमको। She politely informed them, तब वह बड़े प्यार से समझाई, कही पापा मम्मी, to earn money by working part time to pay her school fees, कही कि मैं अपने स्कूल की फीस ना पार्ट टाइम जॉब करके चुकता कर लूंगी, लेकिन मैं बाहर ही पढ़ूंगी। Her parents then agreed to pay for her education, तब उसके मम्मी पापा कहे कि ये तो नहीं मानेगी, चलो इसको फीस दे दो, कैसे भी ये पढ़े, कहीं पढ़े, कुछ करे, पढ़े। Wishing always to study a bit more, मीन्स थोड़ा और अधिक, मीन्स जागरूक होते हुए अधिक से अधिक जानने की लालसा मन में लिए हुए, एंड विथ हर फादर स्लोली गेटिंग यूज्ड टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन, धीरे धीरे अपने मम्मी पापा को आगे की शिक्षा के लिए धीरे धीरे तैयार करते हुए संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, 10th पास किया, एंड वेंट टू जयपुर, उसके बाद जयपुर चली गई। सी ज्वाइंड महारानी कॉलेज में फिर एडमिशन लिया 10th के पास, एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल में उसे रूम भी मिल गया। संतोष रिमेम्बर्स कस्तूरबा हॉस्टल, संतोष कहती है, याद करती है और बताते कि कस्तूरबा हॉस्टल जो था वो फेस्ट सामने था, ठीक उसके क्या अरावली हिल्स, यानी कस्तूरबा हॉस्टल जहाँ जिस रूम में रहती थी उसके ठीक सामने पहाड़ी थी, अरावली हिल। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम, कह रहे कि वहाँ खड़े होकर मैं अक्सर देखा करती थी कि गांव वाले कैसे उस पहाड़ी की तरफ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग मीन्स डिसअपियरिंग, गायब हो जाते हैं। आफ्टर अ व्हाइल, पहले वो पहाड़ी में जाते हैं और थोड़े ही समय में उस पहाड़ी में जाकर गायब हो जाते हैं। वन डे आई डिसाइडेड, तब संतोष कहते हैं कि एक दिन संतोष ने डिसाइड कर लिया, टू चेक इट आउट माई सेल्फ, वह सोची कि अब मैं खुद देखूं कि ये कहाँ लोग जाते हैं। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स में पर्वतारोही, कर जब मैं उधर गई तो देखी गांव वाले तो कोई थे ही नहीं, बस कुछ गिने चुने माउंटेनियर्स जो पर्वतारोही थे वहां वही पड़े हुए थे। आई आस्क्ड इफ आई कुड ज्वाइन देम, तब संतोष कही कि क्या मैं आप लोगों के साथ चल सकती हूँ। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज, करें कि और हुआ क्या रिजल्ट, दे आंसर्ड इन अफर्मेटिव, उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं, चलना चाहती हो चलो, एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग, और अंत में कह रहे हैं कि वही जो पर्वतारोही थे उन्होंने ही इन्हें सिखाया, उकसाया कि तुम पर्वतारोहण का कार्य ले सकती हो, तुम पर्वतारोहण कर सकती हो। मीन्स संतोष इन टेलिंग दैट ड्यू टू हर ईगरनेस टू नो वेयर did the villagers go, one day she decided to go in the Aravalli hill, and by going there she reached there, then she found that there was not even single sign of the villagers, but some mountaineers were there, and when Santosh asked whether she could go with them, she could join them in the mountaineering, then they replied in affirmative and inspired her to join, to adopt the job of the mountaineering. Then there was no looking back for this determined young girl, करे कि तभी से उसके बाद इस लड़की ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। She saved money and enrolled in a course at Uttarkashi's Nehru Institute of Mountaineering, और उसने जो खर्च से मिलता था उसी में से पैसे बचाकर
इसने उत्तरकाशी इंस्टीट्यूट माउंटेनियरिंग में एडमिशन लिया ताकि यह आगे माउंटेनियरिंग का कोर्स कर सके। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वाज टू इन अप्रैल, कह रही हैं कि मेरे कॉलेज का सेमेस्टर जयपुर में जो चल रहा था वह जून में ही समाप्त होने वाला, अप्रैल में समाप्त होने वाला था। बट इट इंडेड ऑन द 19th ऑफ द मे, लेकिन यह अप्रैल के बजाय मई में खत्म हुआ। एंड आई वाज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, और 20 मई को बंद हुआ स्कूल, 21 मई को ये उत्तरकाशी पहुंच गई। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, अतः ये घर नहीं गई बल्कि वहीं चली गई इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने। Instead, I headed straight for the training. I had to write a letter of apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी। कह रही हैं कि अंत में मैंने अपने पापा को लेटर लिखा कि पापा मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपसे बिना पूछे माउंटेनियरिंग दैट इज पर्वतारोहण के इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया है और मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ नहीं आ पाऊँगी इस स्कूल की छुट्टी में आपके यहाँ, मुझे पर्वतारोहण पे जाना है, मुझे माफ कर दीजिएगा। सो संतोष बेग्ड अपोलोजाइज पार्डन विथ हर पेरेंट्स। Therefore संतोष went on an expedition every year। इस तरह से संतोष लगातार आगे बढ़ती रही। Her climbing skills matured rapidly and slowly she became mature in climbing। Also she developed a remarkable resistance to cold and the altitude। resistance to का मतलब होता है क्षमता, ability to oppose यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता इनमें, यानी जो कोल्ड और कफ हो जाती थी माउंटेन एनवायरनमेंट चेंज होने पर, धीरे धीरे संतोष में यह भी एबिलिटी डेवलप कर गई। इक्विप्ड विथ मीन्स भरपूर, एंड आयरन विल मीन्स दृढ़ इच्छा से भरपूर, फिजिकल इंड्योरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली। यानी वह इतनी फर्म और दृढ़ थी कि वह कभी डिगी नहीं। एंड शी बिकेम स्किल्ड इन माउंटेनियरिंग इन नो टाइम, बहुत ही कम समय में वह जो है माउंटेनियरिंग की आर्ट उसमें आ गई। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क, कल्मिनेशन इस मिश्रण ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992, यानी 1992 में उसके कठिन परिश्रम और ईमानदारी का फल आया। Just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them। 4 ही साल में इस माउंटेनियरिंग का कोर्स करने के बाद वो अरावली वालों से पूछा जो माउंटेनियर्स थे कि क्या वो उनके साथ पहाड़ पे चल सकती है। At barely 20 years of age, लगभग मुश्किल से 20 साल की उम्र में संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट। 20 साल में ही संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई। बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन, सबसे छोटी औरत या कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला बन गई। इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट, इफ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers। अब 20 साल की उम्र में जब वह उतना ऊपर चढ़ी तो जो क्लाइंबर्स थे, जो उसको जानने वाले, उसके जूनियर और सीनियर थे, सब उससे प्रभावित हुए, उसे अपना लीडर मान बैठे, सभी उसका रेस्पेक्ट करने लगे। She was being respected and supported by each and everyone, everybody related to mountaineering accepted her as their leader। During the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at the south pole। कहे कि 1992 में एक माउंटेनियर था जो ऊपर तो चढ़ गया लेकिन क्रिसिस में हो गया, उसकी जिंदगी जाने वाली थी। बट reaching there, Santosh Yadav served him, helped him and brought him back alive। उसे जिंदा वापस लेकर वहां से आए। She was unfortunately unsuccessful in saving him, unfortunately she tried to bring him alive but she could not do so। She failed there। She brought his dead body। However, she managed to save another climber, but another climber was saved by him। 2-3 लोग थे जो मुसीबत में थे, जिसमें से एक तो मर गया, एक को न बचा सके, लेकिन दूसरे को वो जिंदा लेकर चली आई। मोहन सिंह, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him। The person
who was brought by Santosh alive. His name was Mohan Singh. He was brought by Santosh Singh alive from the mountain high peak of the Mount Everest by sharing her oxygen with him. संतोष ने अपना ऑक्सीजन उसके साथ शेयर किया और उसे जिंदा लेकर वापस आई. Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. ये इंडो नेपालीज टीम थी जो उसे अब ज्वाइन किया उन्होंने साल भर के अंदर. She then scaled the Everest a second time. उसके बाद दूसरी बार माउंट एवरेस्ट को उसने फिर कंप्लीट किया, फिर चढ़ाई की, पूरी टॉप तक गई. Thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon means उपाधि दिया her one of the nation's top honor, the Padma Shri. कह रहा है कि इस तरह से जब वो 2 बार when Santosh succeeded twice in scaling the top of the Mount Everest, then she was awarded with the Padma Shri by the Indian government. And by scaling twice, she brought recognition, name, fame, and respect for the India and herself also. 10th, describing her feelings when she was literally on top of the world. करे कि अपने विचारों को, भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए जब वह समाज में, दुनिया में रेस्पेक्टेड थी. संतोष है सर, संतोष कहती हैं, इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी of the moment to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. तो कह रही है कि पहले तो मैं पहुंची तो कुछ थकमी, कुछ डरी सी थी. realized, felt some fear, but after being consoled there, थोड़ी देर में राहत ली. उसके बाद unfurled, that is लहरा दी भारतीय तिरंगा उस माउंट एवरेस्ट की टॉप पे, जो कि वर्ल्ड की छत कही जाती है. The feeling is indescribable. The Indian flag was flying on top of the world. It was truly a spiritual moment. I felt proud as an Indian. संतोष करें कि जब when she unfurled the Indian flag on the top of the mountain, then at that time she was realizing self-contentment in her heart, आत्मसंतुष्टि, and also proud on herself being Indian. एक भारतीय के रूप में, एक भारतीय होने के नाते संतोष कह रही है कि मुझे अपने आप पे बहुत गर्व हो रहा था, प्राउड हो रहा था, और बड़ी ही आत्मसंतुष्टि हो रही थी जब उस माउंट एवरेस्ट के टॉप पे हमारा इंडियन फ्लैग ट्राइकलर जो था वाज फ्लोटिंग, लहरा रहा था. Also a fervent environmentalist. Fervent means होता है keen desire या interesting, deeply interested. Also a fervent environmentalist. संतोष fervent environmentalist मतलब कि प्रकृति प्रेमी. संतोष collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas. फिर कि उस हिमालय के माउंट एवरेस्ट के टॉप चोटी से 500 किलोग्राम, that is 5 क्विंटल गार्बेज, दैट इज कूड़ा, कचरा और प्लास्टिक जो थी वहां से संतोष लेकर नीचे जमीन पे आई, धरती पे आई वापस लौट करके, ताकि वहां का एनवायरनमेंट क्लीन हो सके जहां तक पॉसिबल हो. थ्रू दिस वे दिस लेसन संतोष यादव